मैं तो इसको दमदार समझता ही नहीं, स्वार्थी आदमी है ये। किस चीज का दमदार है, किस चीज का राजा है ये दमदार नहीं है, खुदगर्ज आदमी है। इसने पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, इसने सिर्फ अपनी राजनीति करनी और कुछ नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली एफआईआर तो तब होती है जब कोई ऐसी, मान लीजिए कोई ऐसी बातें हो जो उनकी मान सम्मान के खिलाफ हो, कोई उनकी ऐसी बात जो उनके मतलब व्यक्तित्व के खिलाफ हो, जब तो वो कोई एफआईआर की बात करे। कोई उनका निजता अगर हनन हुआ हो, कोई निजी बात उसकी हनन राजनेता है या कहीं के भी राजनेता है, ये मौका परस्त करते हैं। लोगों की राजनीति थोड़ी करते हैं, ये तो अपने परिवार की राजनीति करते हैं, अपने तरीके की राजनीति करते हैं। जो इनको अच्छा लगता है, जहाँ इनकी सत्ता बरकरार रहे, ये उसमें जाते हैं। इन लोगों को कोई लेना देना कि लोगों की क्या समस्या है, क्या उनको हॉस्टल नहीं मिल रहा, उनको दवाई मूड़ी नहीं मिल रही है, उनसे कोई लेना बहुत संभाला है। जब से हम देख रहे हैं पब्लिक का शोषण किया इसने, और मैं इन लोगों से अपने एरिया से अपील करता हूँ, ऐसे नेता का बहिष्कार करो। काम में इसको घुसने मत दो, इसको सिखाओ। अब जिसे तरह ऊपर चढ़ा रहे हैं उसे हम नीचे भी रहना जानते तेरे को। नेशनल लेवल पे हो गया और एक स्टेट लेवल पे हो गया, तो कहीं ना कहीं ये कोई राजनीतिक प्रभाव तो नहीं है कि भाई हम ये नहीं बनाएंगे, हमारी बनेगी वही, हम कहेंगे वही चलेगा। नहीं, इससे तो यही साबित हो रहा है कि भाई वो अपनी तानाशाही और धींगा मस्ती चला रहे हैं जी। जब मान लीजिए उन्होंने स्वयं अपने मुंह से वादा किया है, भगवानपुर गांव से जो वीडियो में जो आया है कि भाई तुम्हारा ये तो हम बना देंगे, लेकिन पानी के लिए जगह दे दीजिए, उसमें भी गांव ने उदार दिल दिखा के दे दिया है पानी की जगह। उसके बाद फिर वो मना मुकर रहे हैं, तो इससे तो साबित हो रहा है वो अपना राजनीतिक प्रभाव जमा रहे हैं। उसके बाद फिर वो धमकी भी दे रहे हैं कि भाई हम जो है वो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है ना वो आपने वायरल कर दी। अब वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल कोई ऐसी बातें तो थी नहीं। एक जनप्रतिनिधि के से अगर कोई वार्तालाप हुआ है और उसके जो वादे हुए हैं अगर उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, तो बात जनता कैसे जानेगी। तो राजनीतिक जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, एमएलए, वो मिनिस्टर भी हैं, और उनकी जो बेटी है आरती राव जी, वो भी एक मंत्री है हरियाणा सरकार में। अगर उन्होंने कोई फोन पे या पब्लिक कर लिया, जो भी वादे किए हैं वो सार्वजनिक होते हैं। इसमें कोई ऐसा इलीगल काम ही नहीं किया सरपंच ने। क्या ये बात सही है? नहीं, डेफिनेटली जब जनता ने उनको, गांव ने जब उनसे सवाल जवाब किए कि आप तो कह रहे थे कि राव साहब देना ये हम हॉस्टल बनवाएंगे, भाई वो तो अब मना कर रहे हैं, उन्होंने तो मिलने से मना कर दिया, उन्होंने तो हमें पुलिस बुला के भगा दिया घर से, ठीक है ना। तब नेचुरली जो है ना, पंचायत जो सरपंच है जो गांव के लोगों ने चुना है, वो भी तो जनप्रतिनिधि है, वो भी वोटों से चुना हुआ है, राव साहब भी वोटों से चुना हुआ है। तो नेचुरली पंचायत ने, सरपंच ने अपना दिखाया, देखो ये उनका वो स्टेटमेंट रहा, तो उन्होंने बिल्कुल लीगल काम किया है, कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने। डेफिनेटली एफआईआर तो तब होती है जब कोई ऐसी, मान लीजिए कोई ऐसी बातें हो जो उनकी मान सम्मान के खिलाफ हो, कोई उनकी ऐसी बात जो उनके मतलब व्यक्तित्व के खिलाफ हो, जब तो वो कोई एफआईआर की बात करे। कोई उनका निजता अगर हनन हुआ हो, कोई निजी बात उसकी हनन हुई हो, जब तो वो एफआईआर दर्ज करे कि आपने मेरे निजी जीवन की ये बात सार्वजनिक कर दी जो किसी को नहीं करनी चाहिए थी। ये बात थी, एफआईआर की बात है। देखिए, जनता जो है वो बड़े बड़े संगीनों से नहीं डरी है, गोलियों से नहीं डरी है। ये इलाके की जनता बहुत ही बहादुर है। ये तो अहिरवाल की भूमि है, ये तो वीरों की भूमि है। ये एफआईआर के तो जन अपना जो खून पसीना देकर भी जो नहीं डरती, अपना जो जीवन का बलिदान देती। यहाँ कितने रणबांकुर जो है ना देश के लिए शहीद हो गए, तो एक हॉस्पिटल के लिए यहाँ हर लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार है। एफआईआर तो कोई बहुत मामूली चीज है, और वो राजकाज में वो एफआईआर तो करवा सकता है, 2 मिनट कल करा दे, किसी के खिलाफ करा दे, हमारे खिलाफ करा दे, बिना कोई बात हुए कराते, क्योंकि उनका प्रभाव है राजनीतिक। 2 मंत्री, उनकी बेटी हरियाणा में, वो केंद्र में मंत्री, तो एफआईआर दर्ज कराना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनको धमकी देख के बल्कि उन्होंने अपना छोटापन दिखा दिया राव साहब ने। एक बड़े मुंह से छोटी बात अच्छी नहीं लगती जी। तो इस तरह की बातें मतलब उनको नहीं करनी चाहिए, और पब्लिक के सामने आके या स्वयं न आए, मान लीजिए अपना कोई प्रतिनिधि भेजे यहाँ पर धरने पे आए, वो आश्वासन दे कि भाई आप लोग जो राव साहब ने जो कहा था वो उन पे कायम है, और हम यहाँ पर हॉस्टल बनाएंगे। अब पहले तो जैसे हॉस्टल की बात थी, 5 एकड़ जमीन रिजेक्ट की, फिर यहाँ ज्यादा ली, प्रशासन कह रहा है कि 5 एकड़ जमीन कम रहेगी, गोकलगढ़ की जो रिजेक्ट किया, फिर यहाँ देखी जमीन, अब वही 5 एकड़ के लिए कह रहे हैं कि वो वहाँ पर शहबाजपुर खालसा हम वो उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। राव साहब ने बयान दिया कि 4 एकड़ 5 एकड़ यही हॉस्टल यहाँ शहर में ही है, इसी को एक्सटेंशन कर देंगे, लोगों से बात करेंगे। मतलब ये गुमराह करने वाली बातें हो रही है, मुद्दे से भटकाने वाली बातें हो रही है, अपनी बात को ऊपर करने वाली बात है, लोगों को मतलब
वो पीछे करने के, उनको नीचा दिखाने वाली बात है। तो मेरा ये अपील है राव साहब से और हरियाणा सरकार से भी, नायब सिंह सैनी साहब से भी मेरी अपील है कि उनको खुद इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। हरियाणा सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि हॉस्टल तो नागरिक हॉस्टल बनेगी और वो रेवाड़ी की ऑलरेडी पहले चल रही है, उसको एक एक्सटेंशन के तौर पे बाहर लाना है। और भगवानपुर ने जमीन दे दी, उनसे वादे की हुई है। वैसे तो जिला में कभी भी कहीं भी बन जाए, अगर भगवानपुर से वादा नहीं होता तो वो कहीं भी बनाते, लेकिन अब भगवानपुर गांव से वादा हो गया है, तो नायब सिंह सैनी साहब को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, हरियाणा सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि इस तरह से सरकार की किरकिरी ना हो और लोगों की जन भावनाओं को समझे। यहाँ 20 दिन हो गए, हमारी माँ बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे एक बुजुर्ग शहीद हो गया है, वो लगातार धरने, और वो तो राव साहब खास आदमी था जी। तो ये मैं तो हरियाणा सरकार से अपील करूं, उनको हस्तक्षेप करके, और ये उनके अधिकार क्षेत्र में, ये भी समझ लीजिए, ये नागरिक अस्पताल बनाना हरियाणा सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, वो इस पे संज्ञान ले और इस पर हस्तक्षेप करके उनको ये डिसाइड कर देना चाहिए, निर्णय ले लेना चाहिए तुरंत, तो ताकि उससे राव साहब का वचन भी रह जाएगा और गांव के लोगों का भी जय मान सम्मान हो जाएगा और हरियाणा सरकार की भी वाहवाही हो जाएगी। मेरा ये इसमें अपील है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि राव साहब ने जो वादे किए थे उनको वो पूरा करे और गांव के लोगों को तसल्ली देते, अपना प्रतिनिधि भेज दे यहाँ पर। यहाँ का लोकल एमएलए भी नहीं आ रहा है, उनको भी दबा के रखा हुआ है, जबकि वो आके यहाँ आश्वासन देते, वो भी नहीं आ रहा है। तो ये बातें जो है बड़ी विचित्र हो गई है। और भगवानपुर गांव रामगढ़ भगवान जैसे 60% वोट उनको दिए, वो अपने मुंह से कह रहे हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग जो वायरल हुई वो बिल्कुल सत्य है, उन्होंने साबित कर दिया ये कह के कि भाई मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग वो की, इसका मतलब वो उसकी है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इनडायरेक्ट वे। और ये भी एक्सेप्ट किया कि 60% वोट भगवानपुर रामगढ़ ने मेरे को दी है, 40% विरोध कांग्रेस को दी है, राज बब्बर को। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राव साहब पिछले 4 योजना से तो कांग्रेस से जीते थे और आज वो बीजेपी में चले गए, आज उन्हीं लोगों को वो कांग्रेसी बता रहे। भाई यहाँ के आम आदमी है जो उनके साथ उनकी निष्ठा बंधी हुई है, उनकी पार्टी तो राव साहब है, राव साहब वो जब कांग्रेस में रहते हैं तो वो कांग्रेस की जयकार बोलने लग जाते हैं, जब वो बीजेपी में चले गए तो बीजेपी की तरफ चले गए। तो इसी बात को लेकर के एक बात, ये सवाल उठता है कि एक आम बात है दल बदलू, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीजेपी का आने वाले समय में पलड़ा डाउन चला जाए या कांग्रेस उठ जाए या कोई तीसरी कोई पार्टी उभर करके आए। क्या लगता है, राव साहब उधर जा सकते हैं? और अगर उधर जाएं तो जनता क्या उनकी भावनाओं के साथ में, जनता उनके साथ में जाएगी? क्या रहेगा इस पे? नहीं, ये तो देखिए, ये जो यहाँ के राजनेता है या कहीं के भी राजनेता है, ये मौका परस्त करते हैं, लोगों की राजनीति थोड़ी करते हैं, ये तो अपने परिवार की राजनीति करते हैं, अपने तरीके की राजनीति करते हैं, जो इनको अच्छा लगता है, जहाँ इनकी सत्ता बरकरार रहे, ये उसमें जाते हैं। इन लोगों को कोई लेना देना कि लोगों की क्या समस्या है, क्या उनको हॉस्टल नहीं मिल रहा, उनको दवाई मूली नहीं मिल रही, ये उनसे कोई लेना देना नहीं। उनका सिर्फ ये है कि जिस दल में उनको टिकट मिल जाए और वो जीत जाए, वहां वो अपनी घुर देख लेते हैं और वहां चले जाते हैं। भविष्य तो इनका पता है, अगर जब बीजेपी डाउन जाएगी तो दूसरी पार्टी देख लेंगे। और इसका मतलब जनता की भलाई है, खुद का स्वार्थ है? खुद का स्वार्थ है, नेचुरली तो खुद का स्वार्थ है। जो लोग आज कल कांग्रेस में तो बीजेपी में चले, जो बीजेपी में तो कांग्रेस में आ गए, ये तो इधर से उधर, उधर से इधर, ये बंदरों की तरह छलांग लगाते, आज इस डाली बैठे कल उस डाली बैठ जाएंगे। लेकिन जनता की लड़ाई जो है, जनता खुद लड़ती है, और जनता जब उठ खड़ी होती है तो उनकी आवाज को कोई ताकत नहीं दबा सकती, चाहे को राज में हो, काज में हो, कहीं भी हो। बड़े बड़े संगीनों के सामने भी जनता ने मुकाबला किया है, और भगवानपुर की जनता, रामगढ़ की जनता ये उठ खड़ी हुई है, और उनके साथ पूरे इलाके की जनता साथ है। तमाम आसपास के जो 50-60 जितने भी गांव है, महापंचायत ने साबित कर दिया है कि वो सब लोग इनके साथ है, जो जनवाद प्रिय है, जो लोगों की भलाई का काम करते हैं, जो लोगों की आवाज को उठाते हैं, वो सब इनके साथ है। रामगढ़ गांव जो है, भगवानपुर गांव अब पीछे रहेगा, आम जनता जो इलाके की है वो आगे रहेगी। 13 तारीख को ये साबित हो जाएगा, 13 जुलाई को हजारों हजार जनता यहाँ के इलाके की, गाँव की, और वो रेवाड़ी की तरफ कूच करेगी। तब शासन प्रशासन आएगा, तब हरियाणा सरकार भी आ जाएगी, ठीक है ना। हम तो अभी अपील कर रहे हैं, 13 तारीख से पहले नायब सिंह सैनी यहाँ आ जाए, अपना प्रतिनिधि भेज दे और इस हॉस्टल का उद्घाटन कर दे, लोगों को आश्वासन दे दे, ताकि ये मुद्दा यहाँ पर समाप्त हो, नहीं तो आगे चले। जी, एक बार आप ना अंकल जी अपना परिचय छोटा सा एक बार जैसे बताएंगे।
मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, हरियाणा रोड इंस्पेक्टर रिटायर्ड हूँ मैं। क्या कारण है जब भी इस तरह के दक्षिण हरियाणा में कोई काम होते हैं और पिछले 50 साल से राजनीति में रहे हैं, अपने आप को राजा परिवार से हैं और अपने आप को एक तरह से राजा ही जनता यहाँ की मानती है, राव इंद्रजीत को, लेकिन क्या कारण है जब भी कोई बड़ा कार्य करते हैं, हॉस्पिटल का एम्स को ले लो या अभी आप संघर्ष कर रहे हो उसको ले लो या अभी कोरियावास में मेडिकल बना वहां पे भी एक धरना चला हुआ है, ये धरना क्यों करते हैं जबकि यहाँ के राजा ऑलरेडी से है यहाँ, मतलब एक तरह से फुल सपोर्ट के साथ में जीत करके आते हैं और लगातार जीत कर रहे हैं, उसके बाद में जनता को फिर भी संघर्ष करना पड़ता है, धरना रखने पड़ते हैं, ये क्या कारण है? हमारी जो जनता है, हमारे बुजुर्ग है, जो जितना साथ राव इंद्रजीत का दिया है हमारी पब्लिक ने, जो कोई नहीं दे सकता। और इसने पूरी जिंदगी हमारे एरिया में कुछ काम नहीं किया है, कुछ भी काम नहीं करना, आगे उसकी उम्मीद रखते। इसने अपने स्वार्थ के लिए जो भी काम किया अपने स्वार्थ के लिए किया है जी। ये हमारी जो वादा खिलाफी की है, रामगढ़ भगवानपुर ने कितना बढ़िया काम किया है कि शहर की प्यास बुझाने के लिए 10 एकड़ जमीन रजिस्ट्री करा दी और इसने वादा किया था कि मैं यहाँ हॉस्पिटल बनवा दूंगा। अब वो मुकर रहा है कि मैंने कोई वादा नहीं किया। उसका वाइडी वीर लोग है, ये हमारे बुजुर्ग गुजर गए, इसी गम के अंदर गुजर गए, इनके पक्के भगत थे ये रामपुर हाउस में गए, इनको मिलने नहीं दिया, पुलिस बुला के खदेड़ दिया लोगों को, इनको कांग्रेसी बताया गया। ये अपनी सिर्फ अपने लिए है और कुछ लिए नहीं है। अगर इसमें वो है तो हमारी जमीन को छोड़ दो, इसके पास घनी जमीन है, अपनी जमीन क्यों नहीं देते वाटर सप्लाई के लिए? इनके पास बहुत जमीन है, गरीब नहीं है ये जी। इसने पब्लिक का शोषण किया है सारी जिंदगी। हम जब से होश संभाला है, जब से हम देख रहे हैं पब्लिक का शोषण किया इसने। और मैं इन लोगों से अपने एरिया से अपील करता हूँ, ऐसे नेता का बहिष्कार करो, काम में इसको घुसने मत दो, इसको सिखाओ। अब जिसे तरह ऊपर चढ़ाया है उसे नीचे भी रहना जानते तेरे को हम। कहीं ना कहीं ये मेरा जो मेन सवाल था आपसे, मैं उसी के बारे में पूछ रहा था कि जनता का एक दमदार प्रतिनिधित्व होते हुए एमएलए रह चुके हैं, काफी बार 5वीं 6वीं बार ये सांसद हैं, एमएलए पहले रह चुके हैं, एमएलए स्टार्टिंग में रह चुके हैं और अभी 5वीं 6वीं बार ये एमपी बन रहे हैं और उसके बाद में दमदार है और जो भी दमदार जीत के साथ में ये सामने आते हैं, उसके बाद भी जनता को अपने काम करवाने के लिए धरना या बार बार चक्कर काटना या सामाजिक कार्यों के लिए भटकना पड़ता है, जबकि एक दमदार नेता होने के बावजूद ये सारे काम जनता को करने पड़ रहे हैं। वो मेन कारण क्या है उसके बारे में बताइए आप। मैं तो इसको दमदार समझता नहीं, स्वार्थी आदमी है ये। किस चीज का दमदार है, किस चीज का राजा है ये दमदार नहीं है, खुद गर्ज आदमी है। इसने पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, इसने सिर्फ अपनी राजनीति करनी और कुछ नहीं करना इसने।